ओम शांति। बाबा ने कहा भी है कि अंत का समय ब्राह्मण बच्चों के लिए एक पेपर का समय होगा। उस समय बाबा संपूर्ण साक्षी हो जाएगा और अंत समय में और ये ब्राह्मण सभा शीश महल हो जाएगा। बाप उस समय संपूर्ण अनजान हो जाएगा। ब्राह्मण परिवार शीश महल और बाबा बनेंगे अनजान। ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। दो शब्द हैं, पश्चाताप और प्रायश्चित। पश्चाताप अर्थात मेरे से गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूँगा। चोरी हो गई, नहीं करूँगा। गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। गलती हो गई, बाबा माफ़ कर दो। ये है पश्चाताप। चालू ही चालू है। पाप करना, फिर पश्चाताप करना, फिर बाबा से माफ़ी मांगना। परंतु बाबा कहते प्रायश्चित कुछ और होता है। पश्चाताप कहता है मैंने गलत किया, और प्रायश्चित कहता है मैं ही गलत हूँ। चेतना का परिवर्तन जब होता है उसे कहा जाता है प्रायश्चित। केवल पश्चाताप करना और माफ़ी मांगते रहना, परंतु ये सूक्ष्म अंतर है। वह पश्चाताप जो एक ही बार हो उसे प्रायश्चित कहा जाता है, और जो बार बार गलती करते रहना, बार बार खत लिखते रहना, बाबा कुछ नहीं होगा, क्या करें, ऐसी हो गई गलती, तो वाकई तीव्र पुरुषार्थ की निशानी नहीं है। बाबा ने कहा था 1970 की मूल्य में कि एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि परिभाषा दो प्रकार की है। जो गलती एक बार की है उसको दोबारा ना करना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। ये है परिभाषा तीव्र पुरुषार्थ की कि अगर एक बार गलती हो गई उसको दोबारा नहीं करना ही तीव्र पुरुषार्थ कहलाता है। इस क्लास में हम 10 बातें देखेंगे। यदि अभी भी हम सावधान नहीं होंगे, कल की मूल्य में भी बाबा ने कहा था कि मीठे बच्चे, माया का पहरा तुम पर है, इसलिए सावधान। जिसके लिए ब्राह्मणों को पश्चाताप करना पड़े और खून के आंसू बहाने पड़े। अंग्रेजी का बहुत सुंदर शब्द है रिपेंटन, दोनों के लिए प्रयोग होता है। प्रायश्चित या पश्चाताप। गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, और गलत कर दिया और उसके बाद छपाया, ये तो बाबा कहते और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पाप है। एक विदेश के एक संत हुआ करते थे। क्रिश्चियन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली उसके जीवन में एक कहानी आई। उसने अपने जीवन की अपनी घटना सुनाई। उसने कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या पाप किए, वो सारी बातों का उसने वर्णन किया है। फिर अंत में लिखा कैसे मैं भगवान का बन गया, परंतु ये मेरा पाप, जो मेरा पापमय जीवन है, उसने सारा दुनिया के सामने रख दिया था। उसने लिखा है कि मैंने जो जो पाप किए उसने सारे दुनिया के सामने, मतलब सबको सुना दिया था कि मैंने ये पाप किए। तो उसने सब कुछ बता दिया था। तो एक है पाप करना, परंतु उससे भी बड़ा अपराध है वो करके छिपाना। सबसे पहला पश्चाताप, सबसे पहली बात जिसके लिए ब्राह्मणों को पश्चाताप करना पड़ेगा, और हम उस लिस्ट में ना आए। यदि हम चाहते हैं तो अभी सावधान, अभी अलर्ट और अभी जागृत, अभी चौकन्ना, अभी ही माइंडफुल बनना है हमें।
जैसे हमने कहा रिपेंटेंस सबसे पहला है याद। जितना बाबा को याद करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया। जितना अशरीरी बनना था हम नहीं बने। जितनी ड्रिल करनी चाहिए थी नहीं की। आत्म अभिमानी बनना चाहिए था उतना नहीं बने। समय था अमृत वेले का, परंतु हम सोए पड़े रहे। ये बाबा ने कल की मुरली में कहा था। बाबा ने नहीं कहा कि 5 सेकंड, 1 घंटे में 5 सेकंड जरूर निकालें, बाबा को याद करें, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। ये बाबा ने कल ही कहा। तो मतलब समय का जो इशारा है, वास्तव में समय बहुत कम बचा हुआ है और हमें अपने पुरुषार्थ को अब तीव्र करना चाहिए, क्योंकि पता है सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। इसलिए वो सब तो करना ही है, लेकिन उसमें इतने लिप्त ना हो जाए कि जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारी अविनाशी कमाई है, हम उसको ही भूल जाएं। तो इस अमृत वेले का स्वर्णिम समय था आज सुबह की और साकार मुरली में बाबा ने कहा अशरीरी हो जाने की। हमेशा अनियमित हम कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे, चार्ट अप डाउन। सबसे बड़ा पश्चाताप तो इस बात का होगा, रिमेम्बरेंस का, याद का। भगवान आया था, कह रहे थे याद करो, और हमने कई बार अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव किया। जब जब मधुबन आए पता था, सब कुछ पता था, परंतु नहीं किया। कैसे अशरीरी हो गए ये सब पता था, लेकिन फिर भी नहीं हम बने। तो बाबा कहते ऐसे मन के तूफान हैं और ऐसी दुनिया में जो तूफान है वो सब आने हैं। संबंधों में कड़वाहट छा गई, पता ही नहीं चला कौन है वो, व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, चाहे कोई भी हो। बाबा कहते सावधान हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। धन है, पद है, पोजीशन है, क्या है, संसार की आसक्ति, भोग विलास, ये क्या है। हम वो सब तो नहीं कर सकते जो संसार की आत्माएं कर रही हैं। वही भाग दौड़, भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। भगवान कह रहे रुको, मैं आया हूँ, परंतु ब्राह्मण आत्माएं भी भाग रही हैं उन्हीं वस्तुओं के पीछे जिनके पीछे संसार भाग रहा है। उन्हीं अल्पकाल के नाम मान शान के पीछे सेवाएं दूर होती जा रही हैं, पुरुषार्थ दूर होता जा रहा है। समय था परंतु नहीं किए। कारण कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत ही बुद्धिमान बनकर तीव्र करना है, बुद्धि कहीं और ना भटके। सुबह बाबा कह रहे थे कि ट्रेन पूरी तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। हाथ में लिटरेचर और साथ में लाडला कृष्ण हमारे पास हो, भक्ति और सेवा करो, तो हम हमेशा आगे रहेंगे। लगे रहो आत्माओं का कल्याण करने, या खुद ही अपने दुख दर्द में टूटे हुए हैं, खुद ही गलतियां कर रहे और फिर रोज पश्चाताप कर रहे, रोज रो रहे और रोज खत लिख रहे कि बाबा माफ़ कर दो। बाबा कहते ये लिखो आई एम ओके, ये मत लिखो कि बाबा माफ़ कर दो, ये बात वो बात।
हमेशा बाबा को लिखो कि आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाबा कहते हमें ये चेक करना है और शक्तिशाली अमृत वेला होगा, बाबा सेवाएं ये हुई, ये होगा, मतलब ऐसा बाबा को हमें चार्ट देना है, पत्र लिखना है। लेकिन बाबा कहते अपने ही दुख दर्द का पत्र मत लिखो कि आज ये समस्या जे होगा। बाबा कहते ये तो छोटी मोटी चलती रहती हैं, क्योंकि समय ही कुछ और है। इसलिए हमें श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। जब रात को सोते समय ऐसी शक्तिशाली स्थिति में सो जाना, तो सोचो कैसा अमृत बेला होगा। सबसे पहला पश्चाताप तो याद का ही होगा कि हम भगवान को याद कर सकते थे लेकिन नहीं किया। खुद को शक्तिशाली नहीं बनाया, बना सकते थे, समय था, हमारे पास समय था इसके लिए, लेकिन नहीं कर पाए। इसका पश्चाताप भी होगा कि भगवान आया था, हमें सारी शक्तियाँ दे रहा था, परंतु हम कुछ और बातों में लगे रहे। ईश्वरीय शक्तियों से नहीं, स्वयं को भरा। और दर्दनाक सीन जब सामने आएंगे और भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप होगा, तब हम भयभीत हो जाएंगे। समय था, अवसर था, स्थान था, परंतु मैंने नहीं किया, खुद को नहीं बनाया उस लायक। और दूसरा पश्चाताप होगा इम्पावर। मैंने स्वयं को इम्प्योर नहीं किया, सशक्तिकरण नहीं किया। ये लक्ष्य रखना है हमें। संगम युग में स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से अपने आप को इतना भरना है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तीसरा है पी फॉर प्योरिटी, पवित्रता, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यदि तल के संकल्प पर भी खंडित हो रहा है तो आत्मा कमज़ोर हो जाएगी और हम परिस्थितियों के बीच में खिंच जाएंगे। इसलिए अपनी पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को भी मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से हमें प्योर बनाना है। तो ये थे बाबा के कुछ महावाक्य तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के लिए। ओम शांति, ओम शांति। अब कल हम कुछ और नया सुनेंगे पुरुषार्थ के लिए।